वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान हॉकी की अहम फतवात को एक बार फिर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। शाकीन को बताना चाह रहे हैं कि माजी हमारा हॉकी में बहुत ताबनाक था, हाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम, जहां पर शाहिद अली खान पाकिस्तान टीम के कोच हमारे साथ मौजूद हैं और इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि ये 84 की लॉस एंजलिस गोल्ड मेडल विनिंग टीम के मेंबर थे। शायद भी आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी और आप उसी अहम टूर्नामेंट की यादगार बातें हमसे शेयर कर रहे थे। सेमीफाइनल और फाइनल के हवाले से बताइए, दो बहुत अहम टीमें ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से हमारा मुकाबला था। कैसा रेट करते हैं पाकिस्तान टीम के खेल को उन मैचेस में? देखिए, जब टीम क्वालिफाई कर गई थी सेमीफाइनल के लिए तो टीम का मोरल एकदम हाई हो गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टीम में सारे क्वालिटी प्लेयर्स थे, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे, इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे थे। तो जब इस तरह की सिचुएशन में जब टीम आ जाती है सेमीफाइनल के लिए, वो क्वालिफाई कर जाती है, तो वहाँ नर्व का एक गेम होता है। तो जो टीम सस्टेन कर जाए प्रेशर को तो वो डेफिनेटली वो जीतती है, और इसी तरह हुआ। और टीम में एक स्पिरिट थी, और मैं समझता हूँ सारे प्लेयर जितने भी थे उसमें, चाहे वो कोचेज हों, चाहे हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हो, सब ने भरपूर एफर्ट की। और सेमीफाइनल हमने ऑस्ट्रेलिया को, जैसा कि आपने देखा, 1-0, जो कि ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट का फेवरेट था, हमने 1-0 उनको हराया। और उसके बाद जर्मनी से जब फाइनल था तो वो 3-1 हम जीते। और मैं समझता हूं कि वो आउटस्टैंडिंग हम फाइनल खेले, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम में हमने जर्मनी को 2-1 मारा। और उसमें मैं एक चीज़ और बताता चलूं कि उस दिन जो था कि लॉस एंजलिस में इतनी गर्मी थी, तकरीबन 38 टेम्परेचर था, जो हमने भरपूर एडवांटेज उठाया उस टेम्परेचर का, उस हीट का। और हमने ना सिर्फ जर्मनी को आउट क्लास किया, बल्कि जर्मन सेकंड एक्स्ट्रा टाइम में उनके प्लेयर ऐसे थे कि वो घुटनों पे हाथ रख के खड़े हुए थे। और मैं समझता हूं कि एक ग्रेट विक्ट्री थी पाकिस्तान का ओलंपिक जीतना। और जैसा कि आपको पता है कि 1984 वो गोल्डन एरा था पाकिस्तान हॉकी का, जब पाकिस्तान के पास तकरीबन तमाम टाइटल्स थे। हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हम एशियन चैंपियंस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी 80 में 81 में हम जीत चुके थे। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त पाकिस्तान का जो है प्रेशर दूसरी टीमों पे बहुत ज़्यादा था। यकीनन शायद भाई, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद फिर हमने 94 में वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीता। क्या कहेंगे, दोनों टीमों में क्या फ़र्क था? और आपके ख्याल में इतना अरसा, तकरीबन 10 साल हमें लग गई ये टूर्नामेंट जीतने में, क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? देखें, 84 में जब हम टूर्नामेंट जीत के जब वापस आए, तो 84 जब ओलंपिक चैंपियन टीम थी, तो उसके बाद 86 वर्ल्ड कप में जो है सेटबैक हुआ पाकिस्तान का, जब पहली दफ़ा डिक्लाइन पाकिस्तान हॉकी का शुरू हुआ, जिसमें मैं कहूँगा कि जो उस वक्त सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर आतिफ, तो उन्होंने कुछ पर्सनल लड़कों के साथ लिया, जो 84 के जो प्राइसेस थे, जो प्लॉट्स थे, हमें नहीं मिले थे, उस पर स्ट्राइक की थी, तो शायद वो पर्सनल ले गए। उसके बाद उन्होंने 86 में तकरीबन 8 लड़कों को ड्रॉप किया, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान हॉकी का वहाँ से शुरू हुआ। और 86 में जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी की पोजीशन 11वीं थी, और उसके बाद पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती रही। फिर जाके 89, 90 में पाकिस्तान टीम सेट हुई, और 90 का वर्ल्ड कप का फाइनल हमने खेला, और 90 के एशियन गेम्स हमने जीती। फिर 92 के बार्सिलोना ओलंपिक, जिसमें शहबाज भी थे, कैप्टन थे। और मैं समझता हूं कि वो टीम जो है आउटस्टैंडिंग टीम थी पाकिस्तान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो टूर्नामेंट नहीं जीत सके। लेकिन मैं समझता हूं कि वो टीम ऐसी थी, एज ए परफॉर्मेंस मैं बात कर रहा हूं, कि वो 84 से अच्छा खेली, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। फिर 94 की टीम थी, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो टीम ऐसी नहीं थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हों कि वर्ल्ड कप जीत जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि एशियन गेम्स वो टीम हार के और वर्ल्ड कप के लिए गई, लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसमें, खासकर शहबाज की और ताहिर जमान की, और उन लड़कों की, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, नवीद आलम, बड़े अच्छे लड़के थे उसमें, यंग्स लड़के थे। और वो जो है उस टूर्नामेंट को उन्होंने अपनी एफर्ट से, अपनी परफॉर्मेंस से वो वर्ल्ड कप जीता। जय शाहिद भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी बातें शेयर की। और अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस किस्म के मनाजर अगर हमें दोबारा देखने हैं तो आपकी कोचिंग में ही पाकिस्तान टीम हासिल कर सकती है। शहबाज भाई, ये तो हमने बात की 84 की, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 94 चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जो कि यकीनन आपके करियर का एक बहुत अहम संगीन मिलता। नाज़रीन, 94 चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करने से पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह ने तैयार की है। और आइए ज़रा कुछ 94 चैंपियंस ट्रॉफी के लम्हात को भी रिकैप करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट में कैसे फतह हासिल की।
25 मार्च 1994 नेशनल हॉकी स्टेडियम और जुमे का दिन, ये वो तारीखी लम्हात थे जो फिर पाकिस्तान हॉकी में दोबारा देखने को ना मिले। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का मेला सजना था। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हॉलैंड और स्पेन समेत टॉप 6 टीमों ने हिस्सा लिया। शहबाज 11 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी और यूं उन्होंने फाइनल में जर्मनी के साथ पंजा लड़ाने की तैयारी की। पाकिस्तान और जर्मन के माबैन ये कांटेदार फाइनल मैच 70,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने देखा और जब भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कदम जर्मन गोल पोस्ट की जानिब बढ़ते तो जिस अंदाज से तमाशाइयों ने दाद दी वो आज भी कौमी प्लेयर्स के जहनों में नक्श है। आई स्टिल रिमेंबर कि अगर लोग कहते हैं कि ये स्टेडियम डबल भी होता तो आज भर जाता। बात सिर्फ जीत की होती है और डेफिनेटली जब आप जीतते हैं तो उसी तरह क्राउड भी आता है। 70,000 से ज्यादा तमाशाइयों से खचाखच भरे नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में फाइनल का आगाज हुआ तो कप्तान शहबाज सीनियर ने जर्मन दफा को तोड़ते हुए गेंद गोल पोस्ट में फेंकी और पाकिस्तान को लीड दिलवा दी। इसके बाद स्टेडियम में अगर कोई आवाज सुनाई दी तो पाकिस्तान जिंदाबाद की। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से दूसरा गोल शफकत मलिक ने दागा। इस टूर्नामेंट में जर्मन टीम भी पूरे अरूज पर थी और मुकर्रर वक्त तक स्कोर 2-2 गोल से बराबर रहा। और यूं फैसला आ पहुंचा प्लेंटी स्ट्रोक्स पर। फर्स्ट टाइम मैंने वो प्लेंटी स्ट्रोक लगाया लाइफ में और मुझे पता ही नहीं मैंने लगाना है। सईद खान साहब ने कहा आपने स्ट्रोक लगाना है, अब मुझे पता नहीं किधर लगाना है, बस अल्लाह का नाम लिया और जाके फेंक दिया और पूरा बीट कर दिया। ऐसे बहुत कम ही बीट होते हैं। बहुत ही खूबसूरत इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बहुत करमनवाजी की। हम पाकिस्तान का जो है वो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे जर्मनी के खिलाफ और वो हमारा एक यादगार जो है वो लम्हात थे। पाकिस्तान की जानिब से इरफान महमूद, मोहम्मद उस्मान, शफकत मलिक, शहबाज जूनियर और ताहिर जुमान ने प्लेंटी स्ट्रोक लगाए और 5 बार बॉल जर्मन गोल पोस्ट में फेंकी। दूसरी जानिब मंसूर अहमद के सामने 4 जर्मन खिलाड़ी तो कामयाब ठहरे, लेकिन मंसूर की हाजिर दिमागी ने 5वें जर्मन खिलाड़ी को डगमगा दिया। आखिरी प्लेंटी स्ट्रोक रोका मे हॉफर का, जर्मनी का प्लेयर था और वो मैंने रोका और हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और मुझे आज तक याद है कि वो जज्बात जो मार्केट में जाना, लोग अप्रिसिएशन और एंजॉय करना, सेलिब्रेशन, तो हम अपनी कौम को खुशी दे सकते हैं एक टाइटल जीत के और वो फर्ज मैंने निभाया। और यूं पाकिस्तान ने 16 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने कब्जे में की। 25 मार्च 1994 के इस यादगार दिन को गुजरे भी 16 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी शायकीन इन लम्हात की सनसनीखेजी को भूले नहीं। ऐसे खुशगवार लम्हात हमें दोबारा कब देखने को मिलेंगे, इसका जवाब तो शायद कोई ज्योतिषी ही दे सके। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ स्नाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, 94 चैंपियंस ट्रॉफी की खुशगवार लम्हात आपने देखे सनाउल्लाह की रिपोर्ट पे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके शहबाज सीनियर पर इस पर बातचीत करेंगे।